नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 14 अप्रैल 2026 और दिन आज हो चुका है जी मंगलवार का, ट्यूसडे का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज लहसुन का क्या कुछ भाव है, कैसा आज बाजार है, कैसी आज ग्राहकी, कैसा आज माहौल है, कैसी आज स्थितियां परिस्थितियां जो है वो लहसुन के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही हैं। और फिलहाल आने वाले दिनों में बाजार जो है किस और जा सकता है, अभी बाजार का क्या कुछ रुख है, आपके क्या कुछ संकेत दे रही है, स्टॉक जो है वो आने वाले दिनों में कितना फायदा दे सकता है, अभी स्टॉक की क्या स्थिति चल रही है, क्या रिपोर्टें जो है वो पीछे खेतों से आ रही हैं, किसानों की तरफ से मिल रही हैं और प्रोडक्शन मंडियों से आ रही है। सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको पूरी जानकारी देंगे। और हमारे साथ में जुड़ गए हैं बाबूजी। बाबूजी नमस्कार। अरे नमस्कार दीपक जी। चलो आज बैसाखी हो गई। हाँ जी, हाँ जी, आज बैसाखी हो गई। और बाबूजी वो कहते हैं कि हमारे जो किसान है ना, उनका नया साल तो नया बैसाखी साल होता है बैसाखी। जी। तो बाबूजी क्या कहते हो कि बैसाखी इस बार कैसी रही? किसानों के लिए कई जगह अच्छी है और कई कई जगह जगह है, क्योंकि मौसम ओलावृष्टि हुई है बाबूजी, ओलावृष्टि हुई है, गेहूं उससे खराब हो गया, बहुत सारी बहुत चीजों ज्यादा पे। फर्क पड़ा है उस चीज को। हाँ, लेकिन प्रभु कोई ना कोई जरिया बना ही देते हैं। बना ही देते हैं बाबूजी। अब आप ये देखोगे एमपी से लगातार प्याज और लहसुन को लेके खबरें आई कि वहां पर, हालांकि लहसुन तो चलो जमीन में है, लेकिन खड़ी प्याज 90% प्याज के ऊपर काफी बारिश। काफी फर्क पड़ा है इस चीज का। हाँ और लहसुन को भी थोड़ा फर्क पड़ा था, ये नहीं कि नहीं पड़ा। चलो अगर हम अपने व्यापार लहसुन की तरफ इस समय आए तो आपके मेरे ख्याल से रोजाना 8-9 हजार पैकेट आ ही रहा है। जी जी। जैसे आज भी 15 से 20 गाड़ी रामपुर है, उसमें क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती। जी फिर भी अगर 150 पैकेट भी गिनो तो 3-3.5 हजार पैकेट। और छिपा बड़ो टेम्पे भी मिला के 3-3.5 हजार पैकेट ये हैं। थोड़ा बहुत हरियाणा आ ही जाता है, कोई 400-300-400 पैकेट हो ही जाता है। अगर रामपुर की बात करें तो इस समय राजा रामपुर ही बना हुआ है, बिल्कुल। क्योंकि वो जो माल अच्छी कली के हैं उसको इस समय एमपी के किसान अच्छी तादाद में लेने के लिए व्याकुल है, क्यों कारण उसका उसका बीज। बिल्कुल बाबूजी। मतलब जबकि बिजाई अभी 6 महीने बाद होनी है, बिल्कुल। 6-7 महीने बाद बिजाई होनी है, लेकिन वो वो इसको अभी से ही परचेज करने में लगे हैं। जी। और बाबूजी पता है कि अच्छे माल का क्या है कि ना, अच्छा माल जनवरी तक भी स्टॉक हो सकता है, जो अच्छे बीज से जो लेकिन माल हाँ, निकला है। ये देखो बिजाई तो वही आपके सितंबर में अक्टूबर में लगनी चालू हो जाती है वहां पर। लेकिन इतनी जल्दी लेने का कारण हाँ जी। क्योंकि उन्होंने जो लास्ट ईयर लगाया था उसमें उनको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। बिल्कुल। और बाबूजी अब ये खबरें आ रही है कि माल थोड़ा थोड़ा सूखना भी शुरू हो गया है और अब हाँ, अच्छी क्वालिटी नजर आएगी। अब अच्छी थोड़ा सा सूखेगा तो फर्क तो पड़ेगा। अभी मौसम जैसे पीछे बीच बीच में बारिश चल रही थी, अब डैमेज हुआ माल अभी बाबूजी। अभी वो रुक गई है। जी और अगर अभी बीच में आ जाती है बारिश, थोड़ी बहुत आ भी जाती है, जी। तो भी उससे इतना फर्क अब नहीं पड़ेगा, क्योंकि तपश काफी आ गई है। जी। और बाबूजी चाहे एमपी हो, चाहे अपना छिपावड़ हो, तो चाहे कोटा हो, सभी जगह से डैमेज की खबरें तो आई बाबूजी। देखो बिल्कुल, क्योंकि मैंने आपको बताया जो वहां पर पहले भी बारिश हुई थी उससे फर्क फसल को तो पड़ता है, जी उससे फर्क पड़ता है और वो हुआ भी है। बिल्कुल। कुछ लग तो रही है कि अगर ये इस तरह माल खराब होंगे वो वाले, तो आगे आने वाले दिनों में कुछ फिर बाजार डिमांड बनेगी में बाबूजी सुर्खी रहेगी। अच्छी माल की। लेकिन अच्छे माल अब डिफरेंस बहुत ज्यादा होना चालू हो गया। जी बाबूजी। अब आप देखिए कहाँ ये 50 में बिक रहा है और कहाँ अच्छा माल 80 रुपए 90 रुपए ऐसा बिक रहा है। हाँ, बहुत फर्क आ जाता है। बिल्कुल सही बात है। और अब आपका पंजाब भी चालू हो रहा है, जी 1 महीने के बाद हिमाचल चालू हो जाएगा। हिमाचल में भी अच्छी फसल है, पंजाब में भी अच्छी फसल है। तो अभी तो रंग निकलेंगे। निकलेंगे हाँ, बाबूजी। लेकिन कुल मिला के कोई घबराने की है उसकी बात नहीं है, क्योंकि एक लंबा समय पड़ा है, बहुत लंबा समय। तो सही बात है। बाजार तो कम जाने के चांस कम है। जी। और बाबूजी मौसम ने जो है ना स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज पे ही जो है ना असर दिखाया अपना, ये भी है। ये भी बड़ी बात है। तो बाबूजी आप हमारे जो व्यापारी भाई है, क्योंकि देखो व्यापारी अहम हिस्सा है, हम्म, किसान तो खैर है ही महत्वपूर्ण कड़ी,
लेकिन जो व्यापारी है वो भी अहम हिस्सा है। तो व्यापारी भाइयों को क्या कहते हो, कैसे मालों को खरीदें, किस तरह से अब बाजारों वो को चलाएं? अब वो ये आपका ये अप्रैल चल रहा है। अब अप्रैल के एंड से वो देख लेना, वो अपना माल स्टॉक करना चालू कर देंगे। कुछ इंतजार पंजाब के मालों की, अभी कच्चे हैं। जी। और कई लोगों के दिमाग में इस बार हिमाचल बैठ गया भी सही, कि हिमाचल का माल स्टॉक करेंगे। और हिमाचल का माल स्टॉक करा हुआ हमेशा फायदा ही देता है, नुकसान नहीं देता। सही बात है। और बाबूजी ये मान सकते हैं कि जैसा आपने बताया कि अप्रैल के एंड और मई के पहले सप्ताह से 58 और जून तक जो है ना बाबूजी, जो स्टॉक की पूरी रणनीति समझ आ जाएगी कितना क्या हुआ मई है। मई मई एंड तक बिल्कुल सब समझ आ गए। जून के एंड तक ना। मई जून, हाँ। जी। और बाबूजी जो अच्छे माल है, क्या लगता है कि उनके भाव बरकरार रहेंगे? कम नहीं रहेंगे, कम नहीं रहेंगे? कम नहीं रहेंगे। जी। बीच में अराइवल ज्यादा हो जाती है तो स्टेबल हो जाएंगे, लेकिन कम होने के चांस मुझे नहीं लगते। जी। और बाबूजी एक दिक्कत ना तब आती है जब भाव बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं ना, तब डर पुस्का हो जाता है होता घुसपैठिए का। हमेशा ऐसा ही है। कोई मार्केट है एकदम जब अप करती है तो वो अच्छी निशानी नहीं गिनी जाती। रुक रुक के जो चलती है वो फिर पायदार होती है। बाबूजी एक चीज, अभी हमारे ना जो एमपी वाले किसान हैं या और भी जगहों पे जो लहसुन जा रहा है रामपुर का, उनको थोड़ा समझाओ कि अभी उनको खरीदी कैसी करनी चाहिए रामपुर के जो देखिए, वहां बीज के पर लिए। मैंने कई लोगों से बात करी। भाई वो कहते हैं जी किसान जो है, किसान मांग रहा है। मैंने वहां के आड़तियों से बात करी तो कह रहे जी। किसान मांग रहा है, हम क्या करें। अच्छा। उसके दिमाग में है कि कल को मिले या ना मिले। और ये वाला बीज उनको कामयाब लगा है, काटरगोला। काटरकोला। तो बाबूजी एक चीज और है इसमें, ये भी सुनने में आ रहा है कई जगहों से ना, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई इस बीज की ब्लैक मार्केटिंग भी होनी शुरू हो गई है। तो कितना मतलब इतना पैसा देने की जरूरत है? अगर मान लीजिए नहीं भी मिलता तो क्या हो गया? नहीं मिलता तो आप सुपर शंकर है। दो, एक सुपर शंकर और एक काटरगोला। काटरकोला, ये दोनों की डिमांड डे बाय डे अच्छी जा रही है। हाँ, काटरकोला का साइज बड़ा अच्छा बन रहा है और बड़ी अच्छी कली बन रही है। सही बात है। जो लास्ट ईयर लोगों ने लगाया एमपी में, वो कामयाब हुए तभी तो। आप वो देखते नहीं थे, कौन सा एक वो लहसन आता था, वो वो ईरान वाले हाँ जी जो ले हाँ जी हाँ जाते जी हाँ थे, जी हाँ जी 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 जो 3,000 रुपए किलो, 3200 रुपए किलो बिका, जी जी। अब 30 रुपए किलो फार्मिंग वाला बाबूजी, फार्मिंग। फार्मिंग वाला बाबूजी। तो कहाँ पर उस किस रूप में गया था, वहां कामयाब नहीं हुआ, नहीं तो फिर होता। फिर होता बाबूजी, ये बिल्कुल सही बात है। आज से 3.5 4 साल पहले हाँ, उसका चार उसके साल लिए तो पाँच साल पहले। वो मच गई थी। अरे कार में ले लेके 3 3 कट्टे आते थे, 1.5 1.5 2 2 लाख रुपए लेके ही जाते हाँ। थे। और साथ में एक आध बाउंसर भी रखते थे कि रास्ते में कोई कार रोक करके जो है ना कहीं 2 3 कट्टे ना निकाल ले। 5 6 लाख रुपए के तो कट्टे कट्टे हो जाते थे बाबूजी। हाँ, वो मेरे मेरे अपने एक एक क्विंटल आना कितने का बेचा उनका मैंने, 3200 रुपए किलो। 100 का कितना हो गया, अमाउंट कितना ही ध्यान से हट जाए। सही बात है। बाबूजी क्या कहते हो, इस समय किसान की रणनीति क्या है? वो मालों को निकालना भी चाहते किसान हैं या उनके दिमाग में तेजी है? तेजी है, लेकिन जो माल उनके हल्की क्वालिटी में हो रहे हैं वो उनकी मजबूरी है निकालना। लेकिन वो कोशिश में तो है कि जो अच्छे माल है वो रोके, लेकिन फिर भी लाते हैं और उनको वहाँ रेट अच्छा मिल रहा है। प्रोडक्शन मंडियों में भी अच्छा माल 100 110 देसी माल बिक रहे हैं, बीज बिक रहे हैं, जी। अच्छी क्वालिटी। तो उनके दिमाग में आज मैं अगर 100 रुपए का बेच के जाता हूँ अच्छा माल, ये मेरा बाद में अगर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में 150 भी बिकता है तो मेरे लिए बराबर पड़ेगा। बिल्कुल बाबूजी। तो चल रहे हैं। लेकिन फिर जो हुरतेजी में बैठे हो कहते हैं भी रोको, सही बात है। क्योंकि किसान व्यापारी तो नफे नुकसान को देख सकता है, किसान को क्या कहना है, अपने घर की खेती है। सही बात है। तो बाबूजी, वो अपनी जरूरत के हिसाब से उतना माल तो बेचता जाता है जो उसकी जरूरत होती है। बाबूजी एक महत्वपूर्ण बात पूछूं, क्या कहते हो अब जो किसान है वो कहीं ना कहीं एक जो अच्छा किसान है वो किसान के साथ साथ अच्छा व्यापारी भी बन गया है? ये सबसे बढ़िया बड़ा कारण तो सोशल मीडिया। आपका मीडिया ही है। जी 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 और आजकल जो भी इंसान है, किसान के बच्चे हैं जी। या आप ये लेबर क्लास देख रहे हैं, ये भी अपने बच्चे को कुछ ना कुछ पढ़ाना चाहते हैं, एजुकेशन देना चाहते हैं, क्योंकि एजुकेशन में बहुत दम होता है। जी। तो उन किसान के बच्चे भी पढ़ लिख रहे हैं। जब पढ़ लिख रहे हैं तो अपने माँ बाप को या सबको अच्छी सलाह ही देंगे ना। बिल्कुल ये आप बाकी जो थोड़ी सी कमी है वो आपका मीडिया पूरी कर देता है। बिल्कुल बाबूजी। नहीं तो गूगल खोलो तो
हर चीज आपको एकदम मालूम पड़ जाती है। जी, तो गूगल पे भी तो जो फीड करा जाता है वो आपके मीडिया के थ्रू मीडिया के करा थ्रू। जाता बाबूजी दरअसल क्या है ना, ये जब सोशल मीडिया फेसबुक वगैरह आया, इसने सबको जागरूक कर दिया, यूट्यूब ने, फेसबुक है। ने। अच्छा बाबूजी, क्या कहते हो, पिछले साल से इस बार वैसे फसल बराबर है, कुछ ज्यादा है, क्या कहते हो? कम तो नहीं है, है ना? कम नहीं है। जी। लेकिन उसके बावजूद भी हम ये देख सकते हैं कि सप्लाई बाबूजी लगातार बनी हुई है, चाहे मंडियों की मान लो, चाहे ग्राहकों तक मान लो, सप्लाई लगातार है कि नहीं है? देखो सप्लाई तो है। अब ये देखिए, हाँ। अब पिछले 20 दिन से तकरीब अप्रोक्सीमेट 8 से 10 हजार पैकेट डेली आपकी मंडी में बैलेंस रह रहे हैं। हम्म। जबकि हम वैसे गिनते हैं कि 4-5 हजार पैकेट हो तो इतना तो चलता है, लेकिन आप काफी समय से देख रहे हैं 8 से 10 हजार पैकेट अभी अलग अलग दुकान पर भी जाते हैं और जानकारी भी रखते हैं। तो जो 10 हजार पैकेट कम नहीं होता है। कम नहीं होता बाबूजी। लेकिन फिर भी आप बाजारों को बाबूजी क्या वो मानते भाई हो, जितना पॉजिटिव? माल आ रहा है उतना बिक ही जाता है। पॉजिटिव मानते हो इस रुख को वैसे आप? इसको ठीक है। ये होती इस समय इस कई बार तो इस महीनों में माल बिकते ही कम थे, लेकिन अब बिक तो रहे हैं ना अच्छे। अच्छा बाबूजी, एक चीज और मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि आप बहुत पुराने हैं, आप इस चीजों को देखते होंगे कि अफवाहों का बड़ा असर पड़ता है, रूमर का बड़ा असर पड़ता है, तो उस वक्त क्या करना चाहिए किसान अपने व्यापारी देखो, भाइयों, किसान भाइयों? ये आज के नहीं, शुरू से चलते आ रहे हैं रूमर, लेकिन अब इतने रूमर इसलिए नहीं चलते क्योंकि आपका मीडिया जो है इसको क्लियर कर देता है, सारी चीजें मतलब समक्ष रख देता काफी है, काफी ट्रांसपेरेंसी दिखाता है। ट्रांसपेरेंसी दिखा देता है वो। और बाबूजी आपके कैसी लगती है, आपके कैसी रहेंगी, अब ऐसी अभी आती ऐसे रहेंगी? ही रहेंगी। अभी बल्कि जैसे गर्मी होगी, थोड़े माल खराब होने चालू होंगे तो आपके तो हल्के माल तो आएंगे ही आएंगे। हाँ, रेट ऑफ डिफरेंस काफी बढ़ता जाएगा। तो बाबूजी अभी भी 5-6-7 हजार कट्टे हमारी वो है, स्ट्रेंथ है रोज की बिकने की? 4-5 हजार 6 हजार बिकी जाती है। कभी कभी जैसे वीकेंड में शनिवार का दिन हुआ, सोमवार का, तो ज्यादा बिक जाते हैं। हाँ, सीधा सिंपल मेथड है आपका। बैलेंस क्या रह रहा है? 5-1 हजार पैकेट तो आराम से 5-6 हजार पैकेट निकल ही जाते हैं। जी बिल्कुल। अब इतनी बड़ी मंडी है, इतने आड़ती है, सब कुछ ना कुछ बेच ही खाते हैं। तो बाबूजी पहले रामपुर से ही बात करते हैं, कहाँ रामपुर बाबूजी 70-80 रुपए से बिकता था, आज क्या रेट चल रहा है बाबूजी? अच्छा माल जो है वो 100 रुपए से कम नहीं है। और बाबूजी अच्छा माल ऊपर और से जो सुपर जो क्वालिटी है? बहुत ज्यादा अच्छा है उसकी बात अलग है, वो 10-20 रुपए और होना। क्योंकि सुनने में 140 तक का भाव आता है। वो और देखो वो आते हैं बहुत, जो यहाँ के लोग ले जाते हैं। बढ़िया माल जो है वो 100, 110, 20 रुपए तक है। और बाबूजी एमपी का तो बेस्ट क्वालिटी डब्बे वाला माल तो बाबूजी 150 भी क्रॉस करता है। वो बातें अलग है, गिनती के लॉट होते हैं वो, जो अच्छे ऊटी टाइप के माल है, छिपा बड़ोत या ऊटी टाइप के माल है, जो बेस्ट क्वालिटी है परचून के मतलब पे। जी। और बाकी एमपी की नॉर्मल क्वालिटी बाबूजी? ज्यादातर वही 100 के अंदाज में अच्छे माल बिक रहे हैं। जी। बाबूजी फूड जो फूड तरह के माल आते हैं वो क्या? वो 40, 50, 60, 80 रुपए 65। तक? हाँ, जी। 40 रुपए से चालू होते हैं और 80 रुपए तक जाते और गट्ठी वट्ठी वाला माल आता है हैं। कोई? अच्छे होंगे 70-80 रुपए, बहुत बढ़िया होंगे 80-100 रुपए। और बाबूजी देसी माल? ये देसी की बात करो, मैं ये उसमें उसकी वो सारा ही आ गया। सब आ जाता है इसमें। जी। बाबूजी छिपा की अगर हम बात कर ले, जैसे छिपा में आप जो देखेंगे ना, जो जो ज्यादातर वहां पर जो दिल्ली में माल आ रहे हैं जी। वो फूड टाइप ज्यादा आ रहे हैं, जो 50 रुपए से लेकर 60-70 रुपए बिक रहे हैं ज्यादा माल। और जो ज्यादा अच्छी क्वालिटी है वो फिर 100 रुपए के अंदाज, बहुत अच्छी आ जाती है 10-20 रुपए के अंदाज। और बाबूजी अब कोटा भी आने लगा है। कोटा भी दिल्ली में कम आ रहा है। जी। दिल्ली में कम आ रहा है कोटा बहुत, क्योंकि इन मंडियों के लिए भी बहुत स्टेट्स है खाने वाली। तो कोटा का वैसे भाव क्या मान सकते हैं बाबूजी? कोई भी अच्छा माल होगा 100 रुपए से कम तो है ही नहीं। चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो अब कल किन्नौर हरियाणा हो। भी मेरे पास था, 100 रुपए ही बिका है। अच्छा माल तो बिका है 100 रुपए, बाकी 60-65 रुपए। बाकी पंजाब और गिन्नौर विन्नौर ये भी सब बिके हैं, ज्यादातर माल 60-70-80। दाना दूना भी उसी में आ जाता है बाबूजी? नहीं नहीं, दाना वगैरह कम हो जाता है। दाना बिकता है एमपी का 40 रुपए, कोई 2 रुपए ऊपर, कोई 2-5 नीचे। हरियाणा का जो है ऐसा कोई 55 से 60 रुपए। इस तरह का। ठीक है बाबूजी, जवा है ना ये तो? हाँ जी, हाँ जी। बाबूजी क्या कहते हो, अभी सभी मंडियों में भाव एक जैसा ही चल रहा है या कुछ अंतर आजादपुर मंडी में लगाता है? जी। नहीं, सम्मानीय, सम्मानीय।
तो बाबूजी आज ग्राहकी कैसी है? आज मंगलवार को वैसे तो थोड़ी सी हल्की रहती है, लेकिन जो जिन जिन पे रामपुर के ऑर्डर है, बाहर वालों के, एमपी वालों के, उनके तो बिकेंगे। बाकी लोकल बाजार में भी बिक्री तो हो ही रही है। वैसे बाबूजी क्या मानते हो, इस बार बीज थोड़ा जल्दी शुरू हो गया खरीदारी? खरीदारी जल्दी जल्दी शुरू हो गई, लेकिन लगेगा तो अपने टाइम से। हाँ। तो क्या कहते हो, किस तरह से अच्छा बाल खरीदे, क्या चेक करना चाहिए? जी बाबू। हाँ, भाई देखिए, जो रामपुर के माल है, अब वो जा रहे हैं बिजाई में। पहले वहां पर भी क्या होता था, इन इलाकों में, यूपी में, वो पाइप सिस्टम होते थे। लेकिन अब किसान भी, वो भी समझते हैं कि ये गाड़ी ज्यादा देर ऐसे नहीं चलती है, तो अब वो मेरे ख्याल से इस इलाकों में कोई गलत काम नहीं हो रहा। बाबूजी रामपुर के लिए तो इस बार मैं सोना है कि चांदी है उनके लिए, रामपुर वालों के? उनकी तो चांदी 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 है बोले क्योंकि मान सकते हैं कि चांदी जो है ना सोने से अच्छी है रेट के हिसाब से। हाँ, अगर आज इन्वेस्ट करते हो तो चांदी में लोग ज्यादा उम्मीद समझते हैं जी। क्योंकि अभी देखा था 4 लाख तक चली गई थी बाबूजी चांदी। वापस भी तो आ गई है कुछ। अब वापस भी आ गई बाबूजी। तो कोई चीज चढ़ती है तो वो गिरती है, गिरते जरूर गेंद है। ऊपर फेंकेंगे तो नीचे तो आएगी बाबूजी। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो अब जो ये दोबारा कल से सुनने में फिर आ रहे हैं, जो ये अमेरिका और ये बाकी हार्मोज, स्टेट ऑफ हार्मोज पे हाँ, रुकावट है। तो ये रुकावट कहीं आगे जाके और परेशानी ना कर दे, बस ये देखना है। बिल्कुल बाबूजी। अब हम तो कहते हैं रामपुर वालों ने भी पूरा फायदा उठाया, और अगर ये बीज की खरीदी नहीं होती ना बाबूजी तो इनका भाव 70-80 रहना था। बीज की खरीदी हुई है तो इनका भाव बढ़ा हाँ, है। इनका भाव बढ़ गया इसी से, इसी वजह से बढ़ा है। ये कोई ना कोई कारण बनते ही बनते हैं। तो चलिए बहुत अच्छी बात है बाबूजी, आगे काटरगोला आएगा तो काटरगोला की डिमांड फिर बनी रहेगी। ये तो वैसे भी चलता है। तो बाबूजी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर फर्म का नाम। RM ट्रेडिंग कंपनी, A ब्लॉक 279, आजादपुर मंडी, A ब्लॉक 279। धन्यवाद। 9810087863। धन्यवाद पिंकी भाई। आप देख सकते हैं जी, ये बाबूजी का जो है कार्ड है, ये देखिए नीचे ऊपर नंबर है इनका, पिंकी बाबूजी के नाम से सब जानते हैं। नीचे इनके बेटे मयंक भैया, उनका नंबर है, और आप इनको जरूर कॉल कर सकते हैं। आप भले ही माल मत लाए या मिलने आप जरूर आइएगा बाबूजी से, और इनको सेवा का मौका देंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप किसान है, व्यापारी है, ग्राहक हैं, आप इनको बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं, आपकी सेवा में लगातार हैं। धन्यवाद।